देखिए, अभी हमने 27वीं गाथा पर चर्चा की, 85 गाथा है। तो इसमें हम याद कर रहे थे समय सारजी के उद्धरण को। तो उसमें जो चर्चा आई है कि व्यवहार ने कथनचित भूतार्थ है, कथनचित अभूतार्थ है। तो अभूतार्थ है निश्चय नय की दृष्टि से, व्यवहार ने अपनी दृष्टि से थोड़ी अभूतार्थ है। वो जो अपनी दृष्टि से कहता है वो तो 100% सही है, ठीक है ना। निश्चय नय की दृष्टि में वो अभूतार्थ है, इसीलिए कथनचित भूतार्थ तो कथनचित अभूतार्थ है, ठीक है। व्यवहार ने कहेगा जीव कर्मों से बंधा है, तो ऐसा नहीं कि व्यवहार नय से ही वो कहेगा कि नहीं नहीं बंधा नहीं है। नहीं नहीं, व्यवहार नय तो संयोग को देखेगा, है ना। और निश्चय नय कहेगा कि नहीं वो कर्मों से बंधा नहीं है, वो तो जीव है और कर्म अजीब है। कर्म मूर्तिक हैं और जीव अमूर्तिक है। वो कैसे बन सकते हैं, ये निश्चय ने कहेगा। निश्चय ने व्यवहार ने का निषेध करता है। तो जिस दृष्टि से जो बात कही हो उस दृष्टि से हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, है ना। और फिर तत्काल अपने प्रयोजन की तरफ हमें दृष्टि डालना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बस हम ये करते रहे, निश्चय से ऐसा व्यवहार से ऐसा, निश्चय से ऐसा व्यवहार से ऐसा। ये करते रहने से अकेले कोई लाभ नहीं होगा। ये स्वीकृति पूर्वक फिर हम किस चीज का निषेध करना है, मतलब गौण करना है ना। और फिर किस बात को मुख करना है जिससे हमारा हित हो, सुख का प्रयोजन सिद्ध हो, वो कार्य हमें करना चाहिए, ठीक है। और कोई विशेष बात आपको ख्याल में आई हो तो और बता सकते हैं, है ना। तो आपको द्रव्य संग्रह के भी दर्शन हो ही रहे होंगे, क्योंकि द्रव्य संग्रह अभी अभी अपन लोगों ने सबने स्वाद पढ़ा ही है ना। तो अपन उस बात को भी पक्का करते जाएंगे, है ना। और कुछ विशेष विषय यहाँ मिलेगा, उसको हम सीखते जाएंगे। तो अब आइए आगे। इसमें जयसेनाचार्य की टीका भी है, मतलब व्याख्या। तो उसमें तो द्रव्य संग्रह में जिस तरह वर्णन है ना, वो भी कई बातों में वो भी खुलासा किया है। यद्यपि हमने जो चर्चा की है उसमें वो बात आ गई है, फिर भी वो टीका भी, वो व्याख्या भी हम पढ़ेंगे तो और विषय ये स्पष्ट होगा, है ना। तो अब जब हम अलग आगे 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 गाथाएं पढ़ेंगे, गाथाओं का स्वाध्याय करेंगे, तो उसमें तो वो विषय आ ही जाना है ना। आचार्य वहां भी आचार्य ने ऐसे सभी बिंदुओं पर चर्चा की है। निश्चय से क्या, व्यवहार से क्या, इस तरह से सभी का व्याख्यान बहुत सुंदर ढंग से किया है। और उसमें तो और शुद्ध निश्चय से अशुद्ध निश्चय से जो जैसे मुझे बताना पड़ रहा है ना, या असद्भूत व्यवहार से सद्भूत व्यवहार से, वो ब्रैकेट में लिखा था, वहां तो आचार्य ने मूल में ही इस तरह उल्लेख किया है। और इसके बाद यहाँ वो गाथा मिली, वो जो तीसरी गाथा की टीका में ब्रह्मदेव सूरी जो आचार्य हैं टीकाकार द्रव्य संग्रह के, उन्होंने वो बच्छ रख भव सारिक्ष ये वाली गाथा कोट की है, तो वो यहाँ है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें अपन को यहाँ मिलेंगी, जो कि यहाँ से उनके ही शिष्य जयसेनाचार्य के शिष्य ब्रह्मदेव सूरी, उन्होंने वहां भी ग्रहण किए हैं द्रव्य संग्रह में, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 5 दृष्टियों से व्याख्यान करना चाहिए, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, ये उल्लेख भी किया है। अब हम हाँ जी 28वीं गाथा पर पहुंचेंगे। दीदी कुछ कह रही हैं क्या? अनम्यूट है। मैं ये कह रही थी कि कुंद कुंद आचार्य ने जो समय सारणी में लिखा, तो उन्होंने नयों का ज्यादा वर्णन नहीं किया समय सारणी में, इसलिए ये वाले ग्रंथ में पूरे नयों का वर्णन चल रहा है। हाँ वहां मतलब निश्चय नय की प्रधानता वाला ग्रंथ है। हाँ, व्यवहार नय का भी कथन आया है बीच बीच में, वो थोड़ा है, लेकिन इसमें व्यवहार तो से ऐसा कहा पूरा पूरा हाँ। सद्भुत असद्भुत शुद्ध हाँ अशुद्ध इतना नय से सारे। इतना कथन नहीं है वहाँ। निश्चय से हाँ
है और व्यवहार से ऐसा है। वहां निश्चय का मुख्य जो निश्चय है वहां, तो वहां तो शुद्ध निश्चय न की मुख्यता है। वो दृष्टि का विषय मुख्य रूप से बताना चाहते हैं। मतलब एक ही आचार्य सब है, उसके सामने व्यवहार है। तो एक ही आचार्य है, तो हम अगर समय सारजी पढ़ते हैं तो उसमें हमको पूरी बात नहीं मिलती, इसलिए उन आचार्य के और ग्रंथ पढ़ करके हमें वो नयों की दृष्टि भी अपनी अच्छी करना चाहिए, वो वाली बात। तो इस तरह हम मतलब एक ही पांचों परमागम का स्वाध्याय करें, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रंथों का भी स्वाध्याय करें, चारों अनुयोग के ग्रंथों का स्वाध्याय करें, तो हमारी दृष्टि खुलती है, हमारे विचार खुलते हैं, और हमें हमारा जो प्रयोजन है आत्मानुभूति का, वो और दृढ़ होता है, और हम अपने स्वरूप की अनुभूति के लिए प्रयत्न करते हैं। तो ऐसा अभ्यास हमें सबको करना चाहिए। और अब 28वीं गाथा ले लें क्या, या 27 तक ही रहने दें, क्योंकि समय होने वाला है। तो आप एक काम करते हैं, यहाँ जयसेन आचार्य की टीका भी दी है, तो वो और एक बार पढ़ लेते हैं, 5 मिनट जितने भी लगेंगे, तो उससे कोई पॉइंट, कोई विशेष बात आई होगी तो वो और ख्याल में आ जाएगी। सत्ताईस मिल गई। देखिए इसकी टीका हम पढ़ेंगे। आत्मा शुद्ध निश्चय से सत्ता चैतन्य बोधादि शुद्ध प्राणों से जीता है, और अशुद्ध निश्चय से क्षयोस्मिक औदयिक भाव प्राणों से जीता है। उसी प्रकार अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से यथा संभव द्रव्य प्राणों से जीता है। जिएगा और पहले जीता था वह जीव है। एक बिंदु हो गया है, वहां की अपेक्षा थोड़ा सा और खुलासा है। चेता शुद्ध निश्चय से शुद्ध ज्ञान चेतना से, उसी प्रकार अशुद्ध निश्चय से कर्म फल रूप अशुद्ध चेतना से युक्त होने के कारण उपयोग विशेषित है। प्रभु निश्चय से मोक्ष के कारण रूप शुद्ध परिणाम से परिणमन की सामर्थ्य होने से, और उसी प्रकार अशुद्ध नय से संसार के कारण रूप अशुद्ध परिणाम से परिणमन की सामर्थ्य होने से प्रभु है। कर्ता शुद्ध निश्चय से शुद्ध भाव रूप परिणामों का, और उसी प्रकार अशुद्ध निश्चय से भाव कर्म रूप रागादि भावों का, तथा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से द्रव्य कर्म नो कर्म आदि का कर्तृत्व होने से करता है। पर का कर्ता जैसे कहा ना, तो व्यवहार से हम कह देते हैं ये नो कर्म द्रव्य कर्म क्या है, ये पर ही तो हैं, तो उस दृष्टि से कह सकते हैं, लेकिन दृष्टि को स्पष्ट रखना है। ठीक है, जैसे संगीता जी ने कहा था, तो कह सकते हैं पर का कर्ता, लेकिन मानना मिथ्यात्व हो जाएगा। व्यवहार से कर्ता कहना व्यवहार है ना, वो ठीक है, लेकिन मान लेंगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना। यहाँ देखो, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से द्रव्य कर्म नो कर्म में शरीर और धन संपदा, इस परिवार कुटुंब सब आ गया, तो ये नो कर्म आदि का कर्तृत्व होने से करता है व्यवहार से।
कौन सा व्यवहार? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। भोक्ता शुद्ध निश्चय से शुद्धात्मा के आश्रय से उत्पन्न वीतराग परमानंद रूप सुख का उसी प्रकार अशुद्ध निश्चय से इंद्रिय जनित सुख दुखों का, और वैसे ही अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से सुख दुख के साधक इष्ट अनिष्ट भोजन पान आदि बहिरंग विषयों का भोक्तृत्व होने से भोगता है। सदेह में तो निश्चय से लोक प्रमाण लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेश प्रमित होने पर भी व्यवहार की अपेक्षा शरीर नाम कर्मोदय से उत्पन्न छोटे बड़े शरीर प्रमाण होने से स्वदेह प्रमाण है, स्वदेह मात्र है। नहीं मुत्तो कम्य संयुक्तो मूर्ति रहित है और असद्भुत व्यवहार से अनादि कर्म बंध सहित होने के कारण कर्म संयुक्त है। इस प्रकार शब्दार्थ नयार्थ कहे, अब मतार्थ कहते हैं जीवत्व के व्याख्यान में। ये जो हमने पढ़े थे द्रव्य संग्रह में, वो भी उदाहरण यहाँ दिए हैं और भी दिए हैं, योगसार के भी दिए हैं। इस प्रकार से ये और विशेष कथन है यहाँ पर। और ठीक है, आखिरी में ये दिया है कि चेतना आदि धर्मों का जीवत्व से संबंध होने के कारण आगमार्थ का व्याख्यान तो परमागम में प्रसिद्धि है। कर्मोपाधि जनित मिथ्यात्व रागादि रूप समस्त विभाव परिणामों को छोड़कर निरुपधि केवल ज्ञानादि गुण युक्त शुद्ध जीवास्तिका ही निश्चय नय की अपेक्षा उपादेय रूप से भवनीय है, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार व्याख्यान के समय यथा संभव सर्वत्र शब्दार्थ नयार्थ मतार्थ आगमार्थ भावार्थ जानना चाहिए। ये अब इतनी चर्चा यहाँ पर हो गई। यहाँ भी शब्द आ गया, देखो 9 अधिकार सूचित किए थे, 9 अधिकार, उसमें से पहला अधिकार चल रहा है ना। तो इसकी चर्चा अपन आगे क्रमशः करेंगे। अभी हम यहाँ ही अपनी चर्चा को विराम देंगे। ये बच्चे भी आ गए हैं, देखो इनने द्रव्य संग्रह पूरा याद किया है, तो सब याद है। तो द्रव्य संग्रह याद है तो पंचाशिकाएं भी सरल है आपकी, है ना, समझा भी है, याद भी किया है। तो आप बिल्कुल आए और इसमें कुछ विशेष सीखें, कुछ पक्का होगा अपना विषय, कुछ नया मिलेगा। इस तरह इस ग्रंथ का हम स्वाध्याय करते चले जाएंगे। और ऐसे हमने 27वीं गाथा की चर्चा की। आचार्य जयसेन ने उन्हीं बिंदुओं को और अधिक नए विवक्षा से स्पष्ट कर दिया है। और दुनिया में हम जिन जिन चीजों को कर्ता कहते हैं कि हम धन कमाने वाले हैं, कि भोजन करने वाले हैं, किस जो भी, तो व्यवहार से तो कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे योग और उपयोग के कर्ता हम हैं, उनके पर के कर्ता तो नहीं है, लेकिन निमित्त तो है हमारा योग और उपयोग। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो कुम्हार तो कुम्हार ही रहता है, लेकिन उसका योग लगता है, उपयोग लगता है, उपयोग लगता है, उसके हलन चलन होता है हाथ का, तो ये योग होता है। तो योग और उपयोग का करता है, लेकिन योग और उपयोग के निमित्त से घड़ा बनता है। तो निमित्त को कर्ता कहने का व्यवहार होने से, व्यवहार नय से कुम्हार को घड़ा बनाने वाला कहा जाता है। ऐसी ही अपेक्षा अन्य विषयों के संबंध में समझना चाहिए। बाकी ये जानना चाहिए कि ये व्यवहार नय की दृष्टि से कहा है, वस्तुतः कोई भी द्रव्य पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो मैं जीव पर द्रव्य का बिल्कुल रंच मात्र भी कर्ता भोक्ता आदि नहीं हूँ, और अपने चैतन्य स्वभाव का ही करता हूँ और उसका ही भोगने वाला हूँ, उसके आश्रित आनंद को ही भोगने वाला हूँ। ऐसा हमारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वयं में ही है, ऐसा हमें निश्चित करना चाहिए। और स्वद्रव्य आदि से संपन्न स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव रूप जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है, उसकी अनुभूति कर हम परम आनंद को प्राप्त करें।
ऐसी मंगल भावना है। अब नित्या जन्माणी स्तुति प्रस्तुत करेगी। अब सोमवार को हम ठीक 8 बजे मिलेंगे। जड़ कर्म चेतनि वंदिका, हरि कर्म के सारिका, कर कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया रूप धारे, उसके लिए निवारेगा। बुलवाल सांग निर्माणी माता की जय, महान धर्म की जय। नमोकार नमोकार के माध्यम से पंच परमेष्टि का